अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज से पेपर सेकंड के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर फर्स्ट के काफ़ी सारे मैंने रिकॉर्ड करके डाले हैं महा टीटी के। पेपर सेकंड के इंग्लिश ग्रामर के पेपर सॉल्व करेंगे। वो तो नोट्स लिखने के लिए एक नोटबुक साथ रखो, जो ज़रूरी लगा लिखते चलो, या फिर मैं इसकी पीपीटी जो मार्किंग करूँगा ना, इसकी पीपीटी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, इसकी पीपीटी डाल दूंगा। ठीक है, तो ये जो पेपर है महा टीटी का 2013 से शुरू कर रहा हूँ मैं, तो मैं पूरे कराने वाला हूँ, इसलिए मैं स्टार्ट यहीं से कर रहा हूँ। 13-14 फिर आखिर तक करेंगे पूरे के पूरे पेपर। और एक बात खास याद रखो, P2 का पेपर है, तो इसका ये मतलब नहीं कि पेपर फर्स्ट वाले नहीं कर सकते, पेपर फर्स्ट वाले भी कीजिए। मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है, क्वेश्चन पेपर में सिमिलर है सारा का सारा सिलेबस। सिर्फ एक ही जो फर्क पड़ जाता है, वो भी फर्क नहीं है बल्कि सेम ही है हर जगह। तो मतलब 100% पेपर फर्स्ट और सेकंड वालों का सिलेबस एक ही है इंग्लिश में। आप क्वेश्चन पेपर डिटेल में देखेंगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से कहानी हमारी। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है चूज करेक्ट क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग पूछ रहा है इसका, और स्टेटमेंट क्या है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। देखो, जो हम लोग क्वेश्चन टैग करते हैं तो उसमें आपको एक गिवन सेंटेंस दिया जाता है, आपको एक सेंटेंस दिया जाता है जिसमें एक सेंटेंस देगा। अगर ये सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव है, इसमें कोई नॉट का इस्तेमाल नहीं किया, तो जो टैग रहता है ना वो नेगेटिव बनता है, मतलब उसमें नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, नॉट और टैग लगा जाता है। अगर ये यहाँ पर अगर नोट का इस्तेमाल है, मतलब एक सेंटेंस दिया नेगेटिव, मतलब नोट का इस्तेमाल किया इसमें, आप सिर्फ नोट्स का नहीं, नेगेटिव टर्म्स जो भी यूज करेगा, जैसे नोट की जगह पर और कोई, जैसे नथिंग लिखा है, नथिंग भी नेगेटिव टर्म्स है ना। उसके बाद हार्डली आता है, हार्डली, हार्डली, स्केयरली, रेयरली, ठीक है, सेल्डम। तो ये क्या है, ये सब नेगेटिव अल्फाज है, ये सब और भी होंगे जो मैंने नहीं लिखे। तो जब भी स्टेटमेंट में अगर नेगेटिव अल्फाज दिया, तो जो टैग रहेगा ना वो पॉजिटिव होगा यहाँ पर, है ना। अब आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ना कोई भी हेल्पिंग वर्ब लेना रहता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेना है आपको, जो दिया है वो ले लेने का। अगर नहीं दिया तो, अब नहीं देता का सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में नहीं देता, तो वहाँ हम लोग डू, डज और डिड से बना लेते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और यहाँ पर प्रोनाउन यूज करना है। अब प्रोनाउन जो भी दिया वो उसके हिसाब से यूज करना है ना। अगर लड़का लड़की रहे तो ही वगैरह, सॉरी, लड़का रहा तो ही यूज करने का, लड़की रही तो शी यूज करने का, और एक से ज्यादा रहे तो दे यूज करने का। ठीक है, या फिर वी भी आता, वी भी आ सकता, वी, जो भी प्रोनाउन है आपको यहाँ पर प्रोनाउन यूज करना रहता है, और आखिरी में क्वेश्चन टैग लगाना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन टैग बनते हैं। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, तो यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब आएगा और प्रोनाउन आएगा, जो भी प्रोनाउन आना है, और क्वेश्चन टैग आएगा। ठीक है, ऐसे आपको टैग बनाने होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो दिया है वही ले लेते हैं। यहाँ पर ना नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ, एक चीज याद रखो, अगर यहाँ नाउन, मतलब यहाँ पर अगर नाउन जो है, देखो हम जो प्रोनाउन यूज करने वाले हैं, है ना, तो यहाँ पर जो नाउन आने वाला है ना, जो सब्जेक्ट आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन चूज करेंगे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा या नाउन आएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन चूज करेंगे। बट अगर यहाँ पर सब्जेक्ट नॉन लिविंग बीइंग आया तो यहाँ का प्रोनाउन आता इट, इट आता, और क्वेश्चन मार्क्स आता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर नथिंग दिया, मतलब कुछ नहीं है, ना लड़का दिया ना लड़की दिया, बेजान चीज है, पता नहीं क्या है, तो नथिंग दिया। और ये नथिंग अपने आप में नेगेटिव टर्म भी है, तो जो टैग आएगा आपका वो पॉजिटिव आने वाला है ना, जो क्वेश्चन टैग आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो ये वाला निकल गया आपका। लास्ट वाला क्या देखते हैं हाँ, तो एक ही नेगेटिव, तो ये निकल गया। अब ये नथिंग मतलब कोई बेजान चीज के बारे में बात हो रही ना, कोई जानदार चीज तो है नहीं जिसको हम ही, शी या दे, वी लगाए। तो इसकी जगह पर आपको आना है इट, प्रोनाउन आना है इट। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब तो दिया ही यहाँ पे, तो क्या आएगा, इज इट, ये वाला इज इट आएगा, और ये करेक्ट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन आने वाले बहुत सारे, मैं बताते रहूंगा। और थोड़ा सा हम लोग कैमरे के लिए थोड़ा टेक्निकल डिस्टर्बेंस चल रही है, इसलिए लाइव नहीं आ पा रहे, उसके लिए डिले हुए। मतलब आज 1 तारीख है, आज से हम लाइव आने वाले थे डेली, आने वाले 8-10 दिन पूरा लाइव आने वाले थे, पर कुछ टेक्निकल इशू है, कैमरे का कुछ इशू चल रहा है, इसलिए लाइव नहीं आ पा रहे, स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रहा, इसलिए वेट कर रहे। जैसे ही सॉल्व हो जाएगी ना, तो हम लोग फौरन आ जाएंगे लाइव। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे आपको ना एक सेंटेंस दिया है ये वाला, और उसका सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है एक सेंटेंस बनाना है बस, एक, जिसमें एक ही मेन वर्ब हो और एक ही सब्जेक्ट हो, ऐसा एक सेंटेंस बनाना है हमको, जिसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। इसके अलावा आते कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जिसमें 2 सेंटेंस रहते हैं और वो किसी कंजक्शन से कनेक्ट होते हैं, जो भी है। तो यहाँ पे हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, मतलब जिसमें एक ही वर्ब होना चाहिए। अब आप गौर से देखेंगे ये वाले ना, द क्रिमिनल द क्रिमिनल
रिमूव ऑल द ट्रेस ऑफ हिज क्राइम, और बाद में कॉमा के बाद में एक और सेंटेंस है, कॉमा के बारे में ही लेफ्ट द बिल्डिंग है ना, मतलब जो भी ट्रेसेस थे उसको रिमूव करने के बाद में वो भाग गया था, ऐसा इसका मतलब है। तो मतलब एक ये वाला सेंटेंस है यहाँ तक और एक ये वाला सेंटेंस है ना, इसमें ये मेन वर्ब है और यहाँ पर रिमूव, ऐसे दो मेन वर्ब है। तो हमको दो सेंटेंस का है ना, दो सेंटेंस का एक सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हम लोग ऑप्शन गौर करेंगे ना, तो बच्चों यहाँ पर ना एंड आ गया, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है ना, यहाँ पर एक पूरा जुमला है और उसके बाद एक पूरा जुमला है, और ये सॉरी कंपाउंड सेंटेंस होते हैं ये। फैन बॉयज हम लोग कंजक्शन पढ़ते तो तब फैन बॉयज की एक टर्म्स है ना, तो फैन बॉयज में आता है एक, मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस में आ जाता है, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। उसके बाद में आप ये देखेंगे तो रिमूविंग द ऑल ट्रेस, अच्छा ठीक है, एक चीज और समझाता, जब भी आपको ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बोलेगा, मतलब एक सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, या फिर दो को मिला के एक बनाने की बात करेगा, तो एक चीज याद रखना, आपने कभी भी उसका उसका मीनिंग कभी बदलना नहीं, उसका जो मीनिंग है वही रहना चाहिए और उसका टेंस भी बदलना नहीं चाहिए। ये दो चीजें आप याद रखना। जैसे कि ये दो सेंटेंस देखेंगे आप, तो इनका जो मतलब है हमको वही रखना है, और ये पास्ट टेंस में पास्ट टेंस यूज किया है इसमें, तो आने वाला जो सेंटेंस रहेगा वो पास्ट टेंस ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, पहला तो कंपाउंड सेंटेंस यूज करा उसने, दो सेंटेंस हो गया इसलिए वो गलत हो गया। रिमूविंग ऑल ट्रेस ऑफ हिज क्राइम क्रिमिनल लिव, अब यहाँ पे लिव नहीं आ सकता, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया इसलिए कट हो गया आपका, वैसे खत्म हो गया ये वाला। उसके बाद में रिमूविंग द ऑल ट्रेस ऑफ हिज क्राइम द क्रिमिनल लेफ्ट, ये बात सही है, तो ये सही है। देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस यूज करा, ये भी निकल गया, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 3 नंबर का। ये क्लियर तौर पर एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा आपको पैसिवाइज बनाना है ना, आपको एक सेंटेंस दिया, ये वाला सेंटेंस दिया और इसका आपको पैसिवाइज करना है। और सेंटेंस क्या है, व्हाई डोंट यू टीच द स्टूडेंट, है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर पैसिवाइज करना है WH वर्ड वाले का, तो यहाँ से एक लकीर खींचते और इसको जैसा क्या वैसा नीचे लिख देते, वाई को जैसा क्या वैसा लिखते हैं, और ये फिर हमारे लिए बन जाता है एक वर्बल क्वेश्चन। अब वर्बल क्वेश्चन का पैसिवाइज बनाना है, तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि दिया हुआ टेंस कौन सा है। तो यहाँ पर डू नॉट आया, डू आ गया, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग पैसिवाइज करते टाइम इज, आर और एम लेते ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट प्लूरल आ गया, तो इसलिए वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आर आएगा, आर। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, जो मेन वर्ब है इसको V3 करते हैं, तो आपको V3 देखना पड़ेगा। यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे भी डाउट है, यहाँ पे भी डाउट है, यहाँ पे भी डाउट है और यहाँ पे भी डाउट है, मतलब हर जगह V3 है। अब हमको देखना है कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ना हेल्पिंग वर्ब हमारे को क्या चाहिए, आर वाला चाहिए। तो देखो यहाँ पे आर है, ठीक है, यहाँ पर वेर है, ये गया, यहाँ पर स्टूडेंट आर है, ठीक है, देखते हैं इसको बाद में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आर है, ये तो हमारा वैसे ही निकल गया, ये आर है, ये आर है और ये भी आर है, ठीक है। तो 3 सेंटेंसेस है। अब यहाँ पर ना हम लोग को ना देखना पड़ेगा कि तीनों में से एक्यूरेट कौन सा है। तो बच्चों हमने क्या किया पहले, देखो मैं आपको थोड़ा यहाँ समझा देता। देखिए जब भी आपको सवाल पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे पूछेगा, एक सब्जेक्ट दिया रहेगा, ठीक है, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब रहेंगे या नहीं भी रहेंगे, उसके बाद मेन वर्ब रहेगा और बाद में ऑब्जेक्ट रहेंगे। ऑब्जेक्ट रहेगा ही, क्योंकि पैसिवाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए रहता, ठीक है। तो आपको ऐसा पैटर्न दिया जाता, तो आपको क्या करना रहता है, इसको ना V3 कन्वर्ट करना है आपको, हर हाल में क्या करना है, V3 करना है। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे वो टू बी के फॉर्म में चाहिए, कोई भी टू बी के फॉर्म में से जो भी आना है वो। अब वो मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा ना तो बहुत लंबा लेक्चर होगा उसको। तो आपको क्या करना है, V3 करना है और उसको टू बी का जो फॉर्म रहेगा वो यहाँ लेना है अकॉर्डिंग टू टेंस, जो भी है हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। अब जो क्वेश्चन पैटर्न रहते हैं ना, जो क्वेश्चन पैटर्न, एक तो WH वर्ड से शुरू होता, ठीक है, या फिर होता क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब से। एक ऐसा शुरू होगा क्वेश्चन वाला, यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट रहेगा आपका ऐसा, फिर यहाँ पे मेन वर्ब रहेगा और यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, या फिर ये वाला, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहेगा एक, उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा, फिर बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा और आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। तो आपको ये दोनों ही केसेस में क्या रहता कि जैसे ही आप क्या करते हैं, ये वर्बल क्वेश्चन को यहाँ पर लेके आते, तो ये वाई जैसा क्या वैसा रह जाता, तो बाद में ये बच जाता क्या, ये एक वर्बल क्वेश्चन ही बच जाता, मतलब इसकी तरह ही बच जाता। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला ऐसा चिटकाना है और वर्बल क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन पैटर्न बनाना है। तो हम क्या करते हैं, मेन वर्ब का V3 करते हैं, यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, यहाँ नीचे लाके इसका V3 करेंगे, और टू बी की जो हेल्पिंग वर्ब है क्वेश्चन पैटर्न में हम यहाँ नहीं लगा के यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न बनाना रहता है हमें, यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे और आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स आएगा, ठीक है। वापस आते क्वेश्चन के ऊपर।
तो यहाँ पर बच्चों एक तो हमारा निकल गया था, यहाँ पे हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में आर लेना है, ये तो चला गया था। अब हमको क्या करना है, ये इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पैटर्न है, ये सादा जुमला नहीं है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए इसके बाद। तो ये भी निकल गया वैसा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। अब हमको देखना है कि इसमें से कौन सा सही है, मतलब ये वाले में से कौन सा सही है और ये वाले में से कैसे। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सामने लेके आते हैं ना, स्टूडेंट को सामने लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट को सामने नहीं लाया गया है, यहाँ पर वो यू जैसा क्या वैसा, इसलिए ये भी गया बच्चा क्या ये वाला है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट को सामने लाया, ठीक है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है इसका। एक बार फिर बता देता कि पैसिवाइज करते टाइम क्या ध्यान देना है आपको यहाँ पर क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को पहले सामने लाना पड़ता, इधर लाना पड़ता और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग होता। तो पहली चीज आपको ख्याल रखनी है कि इसका V3 करना है हर हाल में। क्या करना है, V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म करना है, और जो भी टेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको टू बी के फॉर्म लेने हैं। जो भी टेंस है ना, टू बी के फॉर्म लेने हैं। अगर क्वेश्चन वाला पैटर्न है तो वो टू बी के फॉर्म यहाँ नहीं लगा के यहाँ लगाने का, स्टार्ट में लगाने का, इतना याद रखो, ठीक है। मतलब मैं उल्टा बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से आपको टेंस के अकॉर्डिंग टू बी के फॉर्म, अगर क्वेश्चन वाला पैटर्न रहा तो यहाँ लगाना है, बस हो गया, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखनी होती है आपको। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चूज करेक्ट डिग्री सेंटेंसेस। आपको डिग्री के करेक्ट सेंटेंस पहचानने बच्चों। यहाँ पर लिखा है डिग्री सेंटेंसेस, ये वाला से ये आपको एक स्टेटमेंट दिया है ये वाला, और नीचे करेक्ट आपको डिग्री पहचानना है इसमें से जो भी दी उसकी। तो अब देखते हैं इसको हम लोग। देखो यहाँ पर लिखा है टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। ये वन ऑफ का सुपरलेटिव डिग्री का बड़ा ग्रुप है, सुपरलेटिव डिग्री का बड़ा ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि इसने जो पूछा नीचे वो पॉजिटिव डिग्री का बड़ा ग्रुप पूछा, क्योंकि बड़ा ग्रुप से कन्वर्ट होकर बड़े ग्रुप में ही सेंटेंस ट्रांसफर होते रहते, छोटे ग्रुप में नहीं होते। तो यहाँ वन ऑफ वाला बड़ा ग्रुप दिया है, ये वाला बड़ा ग्रुप आ जाता है सुपरलेटिव डिग्री का। अब इसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव डिग्री में, वो भी बड़ा वाले ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब पॉजिटिव डिग्री के एग्जाम्पल से ये वाले वेरी फ्यू। तो यहाँ पर बच्चों ये जो यहाँ पर जो उधर का आएगा यहाँ पर, है ना, इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स है ना। तो फिजिकल फैक्टर, वेरी फ्यू फिजिकल फैक्टर्स है ना, ये प्लूरल आना चाहिए हमेशा। यहाँ पे भी प्लूरल है और उसके अकॉर्डिंग आर आना चाहिए यहाँ पे आर। देखो यहाँ पे फिजिकल फैक्टर सिंगल आ गया, इसलिए ये कट गया और ये भी कट गया, क्योंकि प्लूरल आता हमेशा बड़े ग्रुप में। हमेशा जो नाम रहता है वो प्लूरल आता हमेशा, चाहे वो सुपरलेटिव डिग्री हो, कंपेरेटिव डिग्री हो या पॉजिटिव डिग्री हो। जो भी नाम कंपेयर किया जाता है वो हमेशा प्लूरल आता। तो यहाँ पर ना पहले उसने सिंगुलर दिया तो ये दोनों निकल गए। आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये देखो प्लूरल है यहाँ पे, और उसको इधर लाए हमने तो ये दो वैसे निकल गए, सिंगुलर कर दिया उसने। अब हमको क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री करना है। तो यहाँ पर क्या बड़ा मोर इंपॉर्टेंट देन, तो ये कंपेरेटिव डिग्री का एग्जांपल है, कंपेरेटिव डिग्री का एग्जांपल दिया इसलिए गलत हो गया, इसलिए हमारा आंसर ये वाला सही है, ठीक है। आपको इंग्लिश आती या नहीं आती दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको ये थोड़े लॉजिक पता है क्या, उसके ऊपर डिपेंड है आपके क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको दो का इस्तेमाल करना है, ये कंजक्शन का इस्तेमाल करना है। और ये आपको एक सेंटेंस दिया ये वाला, सुधीर इज डल और कॉमा के बाद ही स्टडीज हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। मैंने आपको पहले कहा कि जब भी आपको सेंटेंस कन्वर्जन करने के लिए कहेगा तो पहले उसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए और दूसरा उसका टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको वही ध्यान में रखना है कि इसका टेंस कोई भी कीमत पे चेंज नहीं होना चाहिए। अब बच्चों दो ये इसका मतलब है हालांकि, इसका क्या मतलब होता है हालांकि। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको सुधीर से पहले यहाँ दो लिख देना है, कुछ नहीं करना है, दो और यहाँ पर बस कॉमा आएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं होना है, इसमें कुछ चीज चेंज नहीं होना है दो के इस्तेमाल में। तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ सुधीर दो सुधीर इज अ डल एंड कॉमा ही स्टडीज। देखो यहाँ पर सारी चीजें वैसी की वैसी है, जैसे यहाँ स्टडीज लिखा था तो यहाँ पे भी स्टडीज है, और यहाँ पर सुधीर इज अ डल लिखा था तो यहाँ पे भी सुधीर इज अ डल लिखा है। तो कोई चेंज नहीं किया इसने टेंस में, और बाकी पूरा सेंटेंस जैसा क्या वैसा लिखा, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है और कुछ चेंज करना भी नहीं है, सिर्फ दो लगाना है बस और कुछ नहीं, और कॉमा लगाना है बस। अब ये वाला सेंटेंस कैसे गलत है देखते हैं ना, यहाँ पे दो लगाया सुधीर इज डल, बट कंजक्शन इस्तेमाल करा उसने फैन बॉयज वाला, मतलब कंपाउंड सेंटेंस वाला, और ये सेंटेंस में दो कंजक्शन हो गए, एक ये भी कंजक्शन हो गया और ये भी हो गया, इसलिए ये कट हो गया। दो कंजक्शन इस्तेमाल नहीं होते एक सेंटेंस को कनेक्ट, सॉरी दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता। अगर कोई कंजक्शन ग्रुप में है तो वो अलग बात है, और यहाँ पर ये बट अलग है और ये दो अलग है, तो इनसे कनेक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दो सुधीर इज डल, यहाँ तक ठीक है, कॉमा ही स्टडी, देखो स्टडीज आना चाहिए था, यहाँ पे स्टडीज आना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। उसके बाद में दो सुधीर इज डल, इज गायब, इज खा गया यहाँ का, तो इसलिए गलत हो गया। इसलिए पहला वाला इसका क्या है करेक्ट आंसर, ये वाला पहला वाला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते,
रिटोरिकल क्वेश्चन बनाना है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको ऐसा बनाना है जिसमें से आपको मतलब ये जो सेंटेंस दिया है आपका, तो रिटोरिकल क्वेश्चन मतलब क्या रहता है, जिसका जवाब एक्सपेक्ट नहीं है, मतलब ऐसा क्वेश्चन बनाना है आपको जिसका जवाब एक्सपेक्ट नहीं है, वो ऑब्वियस उसमें ही दिया है या फिर उसमें ही दिया है जवाब, या फिर उसकी जवाब की जरूरत नहीं है, वो किसी बात पे जोर देने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, उसका टेंस भी चेंज करना नहीं है और ना ही उसका मीनिंग चेंज करना है, ना ही उसका फॉर्म चेंज करना है। तो यहाँ आपको रिटोरिकल क्वेश्चन बनाना है। यहाँ क्या लिख ले, पी हु डिसाइडेड, मतलब V2 है यहाँ पे, V2 है, पी हु डिसाइडेड टू हाइड इन हर ऑफिस, उसके ऑफिस में छुपने का उसने डिसाइड किया था, ऐसा मतलब है। तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसका ऑब्वियस आंसर होना चाहिए, मतलब ऑब्वियस आंसर होना चाहिए, आंसर एक्सपेक्ट नहीं होना चाहिए उसका। तो यहाँ पर पहली बात तो इसमें से आपको वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए डिड लाना पड़ेगा, यहाँ से क्या डिड, और इसको V1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑटोमेटिक डिड आएगा आपका और इसको V1 करना पड़ेगा, मतलब डिसाइड हो जाएगा दो चीजें। तो देखो यहाँ पर डज आ गया, ये गया, डू आया, ये गया, तो यहाँ पर ये डिड है और ये यहाँ पर डी है, तो ये दोनों ठीक है। अब हमको इसको नकारार्थी बनाना पड़ेगा जोर देने के लिए, नेगेटिव बनाना पड़ेगा ताकि हम जोर दे सके। यहाँ पर एक सेंटेंस में आप जोर देंगे तो क्या ले ले, पीयू डिसाइडेड टू हाइड इन हर ऑफिस, पीयू ने डिसाइड किया था कि वो ऑफिस में छुप जाने वाली है, ऐसा डिसाइड किया था। तो हमको दिखाना है कि डिडंट पीयू डिसाइडेड टू हाइड इन, उसने नहीं किया था क्या, हम बोलते ना कि नहीं किया था उसने डिसाइड छुपने के लिए, तो नहीं किया, क्या नहीं किया था, तो नेगेटिव सेंस में आएगा बिल्कुल, तो इसलिए नेगेटिव बनाना पड़ेगा और इसका यही आंसर आ जाता। बाकी आपको ये बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस सही है तो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, मैं आपको पहले समझा देता। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो भी रहेंगे तो बच्चों यहाँ पर है ना, आपको क्या करेगा, एक तो व्हाट और व्हाट या फिर हाउ के साथ शुरू होंगे, हाउ, ठीक, इसके साथ शुरू होंगे। और इसका जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट अगर हेल्पिंग वर्ब दिया तो वो, और मेन वर्ब लास्ट में रहते, लास्ट में रहते और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स रहता। इसका भी यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा और मेन वर्ब यहाँ लास्ट में रहेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया तो मेन वर्ब डायरेक्ट रहेगा। इस तरह के इसके पैटर्न रहते। तो ये बीच में क्या आता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं या ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं इसमें, और ये रहता आपका एक्सक्लेमेटरी का पैटर्न बच्चों। यहाँ पर देखते, तो यहाँ पर देखो, द टास्क हैज बीन वेरी लेबोरियस। तो सेंटेंस समझ में आया या नहीं आया हमको पहले समझेगा। देखो यहाँ पर ना मेन वर्ब और हेल्प, सॉरी, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लास्ट में दिया और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी दिया उसमें। यहाँ पर सब्जेक्ट को स्टार्ट में ला लिया इसलिए गया, यहाँ पर भी सब्जेक्ट स्टार्ट में आया, ये भी गया। अब यहाँ पे टास्क हेल्पिंग वर्ब यहाँ लेके चल गया उसको, तो ये भी गया, इसलिए क्या आंसर है इसका, ये वाला, दो वाला, बहुत ही सिंपल था। इनडायरेक्ट स्पीच करना है हमको, जो सेंटेंस दिया उसका इनडायरेक्ट स्पीच देना है। तो यहाँ पे बच्चों ये वाला जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है, ये वाला, जॉन सेड टू मैन आर यू हर फ्रेंड, है ना, आर यू हर फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क्स, मतलब यहाँ पर वर्बल क्वेश्चन पूछा गया इसलिए कंजक्शन क्या आएगा, इफ, यहाँ पे भी इफ है, 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 मतलब और चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे सवाल पूछा गया तो आस्क आना चाहिए, यहाँ पे भी आस्क है, आस्क है, आस्क है, आस्क है, सब जगह आस्क है, ठीक है। तो देखते, देखो यहाँ पर ना डायरेक्ट में ये टू दिया रहता ना, टू ये कभी भी इनडायरेक्ट में नहीं आता, जैसे यहाँ आया तो इसलिए ये गायब हो गया आपका, हमेशा नहीं रहता वहां पे, कभी यूज नहीं होता। तो एक तो निकल गया हमारा। अब यहाँ पर ना बच्चों हमारे को टेंस चेंज करना पड़ता, हमको टेंस चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन तो यहाँ ज्यादातर सिमिलर है, इसलिए हमको अब बाकी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस रहा तो इनडायरेक्ट में इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आर का वाज हो जाएगा। अब वाज आप सोच रहे होंगे आर का वेयर भी हो सकता, तो ये क्या हुआ मालूम है क्या, यहाँ पर ये आर यू, ये यू कौन है, तो ये जॉन किससे बड़ा, ये मैन से, ये मैन से बड़ा, तो ये यू कौन है, ये मैन है, ये सिंगुलर है, इसलिए उसको हमको थर्ड पर्सन यूज करना पड़ेगा, ही, और वो आएगा ही वॉज, क्योंकि टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो जहाँ ही वॉज है यहाँ पर ही इज आ गया, तो ये भी निकल गया। अब दो ऊपर के सेंटेंस बचे। तो अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको इनडायरेक्ट करते टाइम ना असर्टिव सेंटेंस बनाते, क्वेश्चन वाला पैटर्न नहीं रहता उसमें, इनडायरेक्ट में कभी भी क्वेश्चन वाला पैटर्न नहीं रहता, क्वेश्चन मार्क्स हमेशा निकल जाता, क्योंकि ये जॉन है, इसने ये आदमी से सवाल पूछा था, उससे पूछा था, हम सिर्फ वो कहानी बता रहे, हम नहीं सवाल पूछ रहे, हम वो कहानी को बता रहे बोल के, तो हम सवाल नहीं पूछ रहे, हम सिर्फ बता रहे, तो हमारा स्टेटमेंट रहता, मतलब असर्टिव सेंटेंस में बोलना रहता। तो क्वेश्चन पैटर्न कभी नहीं रहता इनडायरेक्ट में, कभी नहीं रहता। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन मार्क्स आ गया, वैसे ही निकल गया है, इसलिए यहाँ पर ये आंसर आ गया। आप याद रखना यहाँ पर अगर
कभी भी याद रखना कि अगर यहाँ पर सवालिया जुमला पूछा गया है तो यहाँ कभी भी आस्क आता बीच में, कभी भी आस्क आता, ठीक है, कंजक्शन याद करना। और अगर वो वर्बल क्वेश्चन रहा तो इफ कंजक्शन आता हमेशा, इफ अगर वो WH वर्ड क्वेश्चन रहा तो वही जैसा कि वैसा इस्तेमाल करते। मान लो अगर यहाँ वाट का इस्तेमाल किया रहता तो यहाँ पे हर जगह वॉट आना था, यहाँ भी वॉट, यहाँ भी वॉट, यहाँ भी वॉट और यहाँ भी वॉट आना चाहिए। तो मतलब मैंने आपको एक चीज बनाया कि जो सवालिया जुमले रहते हैं उसमें आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आस्क आना चाहिए हमेशा, और कंजक्शन 2 तरह के आना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपकी उम्मीद है। इसके नीचे क्वेश्चन है क्या? नहीं है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते बच्चों। नेम ऑफ अंडरलाइन क्लॉज, क्लॉज पहचानना है ना। देखो यहाँ पे बोला नॉट इट प्रॉपरली लेस्ट यू, तो ये पर्पज, इसका हमेशा पर्पज ही आता, ये आप आंखें बन के एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज आता, तो आप जब भी लेस्ट का इस्तेमाल होगा ना तो आंखें बंद करके पर्पज मार के आ जाना। सॉरी पर्पज नहीं, रिजल्ट, सॉरी रिजल्ट, हमेशा रिजल्ट आता, ठीक है। क्लॉज है ना, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे ना समझाते चलूंगा धीरे धीरे, अभी के लिए इतना ही। चूज विच इज द बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग वन वर्ड। अपोजी का मतलब क्या है पूछ रहा आपसे, इसका मतलब क्या है ना, बेस्ट मीनिंग, बेस्ट मीनिंग क्या है इसका? अपोजी तो इसको क्लाइमेक्स रहता बच्चों, अपोजी का मतलब क्लाइमेक्स होता, धीरे धीरे जो पढ़ने बढ़ने वाली चीजें है वो है ना। अपोजिट वर्ड बताना है हमको इसका। परवर्स, जो ऑकवर्ड रहते ना, बुरे अजीब ही रहते, उनको बोलते परवर्स, ठीक है। और मतलब परवर्स बोले तो थोड़े सुनते नहीं किसकी, थोड़े ऑकवर्ड रहते, थोड़े जहाली रहते, लड़ाकू, तमीज से नहीं बात करते, ऐसे लोग परवर्स बोलते। और ऑब्स्टिनेट, ये क्या है? ऑब्स्टिनेट, ये इसका समानार्थी शब्द है, सेम मीनिंग है, सिनोनिम से उसका। फिर इसका अपोजिट क्या है? तो ये है कॉम्प्लिएंट, जो सबकी सुन लेते हैं मान लेते हैं, वो लोग बोलते हैं कॉम्प्लिएंट। इंट्रैक्टेबल तो अलग हो गया और फ्रैक्शनल तो अलग ही हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि आइडेंटिफाई पार्ट एरर। अब ये जो सेंटेंस दिया है इसमें से एरर देखना है हमको, है ना, एरर पहचानना है, एरर। तो ये वाला सेंटेंस में एरर है, वन शुड मेक हिज इफोर्ट नहीं आते, वंस आते, वंस इफोर्ट, क्या आएगा यहाँ पर? वंस, वंस इफोर्ट आएंगे यहाँ पे, वंस एफर्ट, ये वंस से आता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कौन है, ही शी कैसे डिसाइड करेगा पता ही नहीं है ना कौन है, तो वंस मतलब कोई पता नहीं, इसलिए वंस का इस्तेमाल किया जाता है रिपीट में, ठीक है। तो इसलिए ये बी वाला गलत है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं हमारा। चूज विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन सेंटेंस। मतलब इसके बदले कोई शब्द, कौन सा वर्ड लिखा है वो बताना है ना। अ पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन मतलब परतावा, बदला, किसी चीज करते तो उसके बदले हमको मिलता ना सैलरी, जैसे नौकरी करते तो सैलरी मिलती वैसे, तो मतलब वहाँ कुछ नहीं मिल रहा, मतलब ऐसी पोस्ट है जहाँ कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ मान सम्मान मिल रहा, तो उसको बोलते हैं होनररी, होनररी है ना। जैसे बहुत सारे एनजीओ के चेयरमैन रहते हैं तो उनको तनख्वाह नहीं रहती, बस वो बैठे हुए रहते काम जिम्मेदारी संभालते हुए, उनको होनररी बोलते हैं, ठीक है, याद रखो, ऑनररी, ऑनररी, सॉरी प्रोनाउंसिएशन मेरा इतना सही नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि ये जो आपको दी गई है, ये क्या दी गई है, एक फ्रेज दिया गया है ना आपको, इसका मतलब पूछ रहा हूँ। टू कीप बॉल रोलिंग है ना, तो मतलब आप क्या करो, बॉल को रोल करते रहो, इसका ये मतलब है कि आप हमेशा कंसिस्टेंसी से काम करते रहो, हार नहीं माननी है, लगातार काम करते रहना है, कंटिन्यूसली काम करते रहना है, बराबर एक सक्सेस मिलती है, तो इसका मतलब ये वाला होता, वर्क कंसिस्टेंसी। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा हूँ बुके, बुके की स्पेलिंग है ना, मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता, बुकेट, बुकेट पता नहीं क्या क्या पढ़ता था मैं, तो इसकी स्पेलिंग पूछ रहा हूँ करेक्ट क्या है, तो यहाँ ई नहीं आता, ये 2 नंबर का सही है, ठीक है। मेरे को भी स्पेलिंग नहीं आती, देख के आया इसलिए अभी आ रही, तो मेरे को खुद नहीं आती। पिक आउट, प्राइवी का मतलब पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, पिक आउट द वर्ड आइदर मोस्ट नियर, मतलब एक तो उसका सेम मीनिंग का या फिर उसका अपोजिट मीनिंग का बोल रहा हूँ, सेम मीनिंग का या अपोजिट मीनिंग का आपको बताना है, इसमें से कौन सा है। तो प्राइवी मतलब सीक्रेसी को बोलते हैं, सीक्रेसी, तो यहाँ पर ये उसका समानार्थी शब्द दिया है यहाँ, सीक्रेटिव, ठीक है। और ऑनेस्ट तो आपको मालूम है, ऑनेस्ट और कॉन्शियस भी अलग है और वो काइट भी अलग है, तो इसलिए इसका समानार्थी शब्द ये वाला है, इसलिए आंसर भी यही रहेगा इसका, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना, ग्रामेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट आपको पहचानना है ना, मतलब ये 4 स्टेटमेंट दिए तो इसमें से गलत कौन सा है हमको पहचानना है बच्चों। तो कौन सा गलत लग रहा है आपको? पहला है एप्पल आर सोल्ड बाय, एप्पल ये कॉमन स्टेटमेंट है तो यहाँ ए कभी नहीं होगा ना,
ये फिक्स चीज है, सबको पता है डजन में बेचे जाते हैं, द आएगा, द डजन आएगा। एप्पल आर सोल्ड बाय डजन है ना, एक जनरल स्टेटमेंट दिया जा रहा है जो सबको पता है कि एप्पल है ना डजन में बेचे जाते हैं, तो द डजन आएगा, ए तो बिल्कुल नहीं आता उसके पहले, द डजन आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये पहला वाला ही गलत हो गया और वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पूछ रहा हूँ, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे बोला द कैप्टन विथ हिज फ्रेंड्स, देखो कैप्टन यहाँ इसके अकॉर्डिंग, ये जो है ना कैप्टन, इसके साथ कुछ और लोग हैं ना, जब भी कैप्टन विथ सोल्जर, अलोंग विथ, टुगेदर, अकम्पनीड बाय, और कुछ साथ में जोड़ के दिया उसने, तो बाद वाले मेन वो नहीं रहते, ये वाला रहता मेन सब्जेक्ट, और इसके हिसाब से ये बराबर है ना, सिंगुलर है तो वाज किल्ड दिया। अब ये सोल्जर है ना सिर्फ सब्जेक्ट के साथ है, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमेशा ये है, वो उसके साथ है, तो ये विथ की जगह पे आपको बहुत सारे अल्फाज यूज होंगे, जैसे अकम्पनीड, अलोंग विथ, टुगेदर, एक्सेप्ट, ऐसे बहुत सारे अल्फाज आएंगे जो जुड़े हुए रहेंगे, मतलब वो ये बोलेंगे कि सब्जेक्ट के साथ ये कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वाले अकॉर्डिंग ही क्या रहता, वर्ब रहता, तो इसके अकॉर्डिंग वाज है, तो ये स्टेटमेंट बराबर है, ठीक है। वाई डिड यू अपसेंट, देखो यहाँ डिड यूज किया तो यहाँ अपसेंट आना चाहिए था, यहाँ डी आना चाहिए था, टी नहीं, क्योंकि ये भी V2 हो गया और ये भी V2 हो गया, तो ये गलत हो जाता, इसलिए भी गलत हो गया। ही कट, अपसेंट और अपसेंट दो तो गलत दिख रहे मेरे को, अपसेंट कि अपसेंट, अपसेंट, हाँ पता नहीं, अभी देखो मैं कंफ्यूज हो रहा, तो यहाँ पे अगर ये V2 है तो गलत है स्टेटमेंट, ये भी गलत है, अगर ये V1 बराबर है तो फिर ये स्टेटमेंट सही रहेगा, ये तो गलत हो गया, क्लियर, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज होगा, अपसेंट होना कि अपसेंट होना, अगर ये वाला V1 है तो ये गलत हो जाएगा, तो आप चेक कर लो थोड़ा, लॉग इन, ये अपसेंट के वर्ब के फॉर्म देख लो, दिख जाएंगे आपको। ही कट्स, ये भी बराबर है, ठीक। देखो ये कट्स है ना, ये बच्चों अभी ये समझाता है, ये कट है ना, ये कट है ना, तो V1 भी कट ही रहेगा, समझो ये V1 भी कट है, V2 भी कट ही आता है इसका, और V3 भी कट ही आता है, और V कटिंग है, V5 क्या आएगा, V4 क्या आएगा, कटिंग, कटिंग, और V5 क्या आएगा, कट्स, तो ये पहले तीन फॉर्म तो एक जैसे ही आते हैं इसके, V1 ये सॉरी V3 ये सब एक, तो कैसे समझा ये गलत है क्या, फिर ही के साथ मान लो कट्स आना चाहिए था ना, कट्स, तो ये V2 कट, V2 कट, ये वाला जो कि कॉमन है सबके साथ, ठीक है, इसलिए बराबर है। ये वाला थोड़ा चेक करने का रहेगा, आप चेक कर लेना। आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच है ना, फिगर ऑफ स्पीच पहचानना है आपको, ये जो अल्फाज दे लेना, तो यहाँ पर क्या लिखे, सिंपल, इरेक्ट, सेवर्स, ऑस्ट्रेलियस और सबलाइन है ना, इंसान कैसे कैसे ग्रो हुआ धीरे धीरे, पहले वो सिंपल बना, फिर सीधा खड़ा हुआ, फिर होशियार बना, फिर और होशियार बना, वैसा, तो ये जब भी एक चीज़ है ना धीरे 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 ऊपर चलती रहती है ना, इसको बोलते हैं क्लाइमेक्स की तरफ जाना, ऊंचाई पे जाना, ठीक है, तो ये क्लाइमेक्स है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बोल रहा हूँ प्रीपोजिशन चूज करना है, यहाँ पर कौन सा है, मतलब तो वी आर अकाउंटेबल टू, हमेशा ये अकाउंटेबल के साथ टू हमेशा आता, खानदानी जुड़ा हुआ है, तो टू आता, आंखें बंद करके मार के आना, इसलिए आंसर इसका ये वाला है बच्चों। उसके बाद में चूज करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल कर रहा है यहाँ पे, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वॉज है ना, तो यहाँ पे दो डिक्लेरेशन ऑफ दो, ठीक है, ये इसकी दो तीन है, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट है सबको पता है, नोन है सबके लिए, सबके पता है, क्योंकि अमेरिका का जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था ना, तो वो 1775 में, 73 में या 75 में उसको डिक्लेयर, सॉरी 73 में डिक्लेयर किया गया था, तो बहुत पुरानी बात है, सबको पता है, इसलिए नोन है, तो इसलिए दोएगा, तो पहला रीजन। और दूसरा आपको एक चीज याद बता दे रहा मैं, जब भी ये पैटर्न फॉलो किया जाएगा ना, मतलब एक नाउन रहेगा, ठीक है, एक नाम रहेगा, फिर उसके बाद में यहाँ बीच में ऑफ रहेगा, और फिर एक नाम रहेगा, और एक नाउन रहेगा, ठीक है, तो ये जो पैटर्न रहेगा तो हमेशा यहाँ द आता, ठीक है, हमेशा द आता, ये इसका कंफर्म पैटर्न है, कुछ होगा तो ये आता ही ऐसा वाला, इनके बीच में ये एक नाम आता और ये नाम आता, तो याद रखना इसको, आपको बहुत काम आएंगे एग्जाम में। ओके, द यंग वन ऑफ डॉग इज पप्पी, द यंग वन ऑफ हेयर का यंग वन किसको बोलते हैं, ल्यूरेड बोलते हैं, ठीक है। ये जो यंग वन के जो है ना, मैंने इसकी ना एक टेलीग्राम पे ना इसकी PDF बना के डाली है, उन 2-3 पेज है जिसमें ये सारे क्वेश्चन के आंसर वहीं से आ रहे, लगभग सारे 99% क्वेश्चन वहीं से आ रहे, वो पेज मैंने टेलीग्राम पे डाला, टेलीग्राम की लिंक ना डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ये जो आज का मैं मार्किंग कर रहा हूँ ना, ये भी PDF में वहाँ डालता हूँ आज टेलीग्राम के उसमें आपको, तो वहाँ जाके ये जो PDF है ये वाली, ये PDF भी वहाँ से कलेक्ट कर लेना, इसमें जो भी मैंने मार्किंग की है आपके शायद काम में आ जाए। उसके बाद में यहाँ पर बोला क्राई ऑफ डक इज क्वेक,
द क्राई ऑफ पिग, पिग कैसा क्राई करते, तो वो यहाँ पे पता नहीं कैसा करते, स्क्वेल करते शायद, अब ये मेरे याद नहीं इतने, आप थोड़ा सा ध्यान दे देना इस पर। डिमिनेटिव ऑफ बुक, डिमिनेटिव या डायमिनेटिव जो है ना, ये अल्फाज मतलब छोटी छोटी प्रतिकृति, छोटा मॉडल, किसी बड़ी चीज का छोटी प्रतिकृति, ठीक है। जैसे हम लोग ताजमहल रियल है, तो आप छोटे छोटे ताजमहल देखते दुकानों पे, तो वो क्या है, उसकी डायमिनेटिव है ताजमहल, बड़े ताजमहल की क्या है, डायमिनेटिव है। तो जैसा बुक को बुकलेट बोलते हैं, तो वैसा रिवर को क्या बोलते हैं, तो इसको रिवर रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवर रेट, रिवर रेट, ठीक है। यहाँ पर रिवर रेट कर दिया उसने, इसमें थोड़ी गलती, पर आंसर ये वाला सही है। फोबिया अबाउट द एयर इज एरोफोबिया, जिसको हवा से डर लगता है उसको एरोफोबिया बोलते हैं। जिसको ओल्ड एज है ना, बुढ़ा होने से डर है जिसको, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते जेरोफोबिया, जेरोफोबिया बोलते हैं उसको, जेरोफोबिया। पायरोफोबिया मतलब जिसको फायर से डर लगता, आग से डर लगता ना, उसको पायरोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद में नोसियोफोबिया किसको बोलते हैं यार, हाँ, फियर ऑफ नॉलेज, किसको ना खुद को नॉलेज होने का फियर लगता, ये इसका मतलब है, इसका मेरे को पता नहीं, ठीक है, थोड़ा याद कर लो। उसके बाद में आइडेंटिफाई विच पार्ट एरर, एरर यहाँ पे एरर पहचानना है बच्चों, ठीक है, एरर पहचानना है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है ना, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रीड बैड हैबिट्स आना चाहिए था, हैबिट्स है ना। जब भी ऑफ आता, इधर जो भी नाम आएगा ऑफ, इसके बाद में जो भी नाम आएगा प्लूरल आता हमेशा, मतलब हमेशा बोले तो जो नाउन प्लूरल है, वो कुछ कुछ एक्सेप्शन है वो छोड़ के, तो प्लूरल ही नाम आता। तो यहाँ पर उसने आपको बेवकूफ बनाने के लिए कितने लंबे चौड़े बीच में एडजेक्टिव डाल दिए है ना। तो ये नाम है, तो ये हैबिट्स आना चाहिए था, हैबिट्स। तो इसलिए ये क्या हो गया, कौन सा वाला गलत हो गया, बी वाला गलत हो गया, ये वाला बी का गलत हो गया। जब भी आपको मैं यहाँ लिखकर समझा देता, आपने ध्यान रखना, जब भी वन आएगा है ना, वन ऑफ, और इसके बाद कुछ भी नाम आएगा, कुछ भी नाम आएगा, तो हमेशा प्लूरल आएगा, प्लूरल आएगा, याद रखना। हाँ, अगर वन के बाद इमीडिएटली आया, ऑफ नहीं आया बीच में, यहाँ आया, तो फिर वो सिंगल रहेगा, फिर वो सिंगल रहेगा, ठीक है, याद रखना। ऑफ बीच में आया तो ये नाम हमेशा प्लूरल रहता, याद रखो, काम में आएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन हो गए बच्चों ये सारे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना कि और मैं कौन सा पेपर डिस्कस कराऊँ आपको, प्रीवियस ईयर महाटीटी के, ठीक है। आप बताना, महाटीटी के बताना सिर्फ, और इंग्लिश के बताना, क्योंकि बाकी उर्दू मुझे नहीं आती है, तो बाकी मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं ये पूरा आपको डिटेल में अभी जितना टाइम है उसमें इंग्लिश पूरा अच्छा कराने वाला हूँ, बस वेट है वो टेक्निकल प्रॉब्लम दूर होने की। तो आप लोग सब बने रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए। टेलीग्राम पे इसकी इसकी पीडीएफ डाल रहा हूँ मैं आपको, ये मार्किंग अगर काम में है तो वहाँ से ले लेना। दूसरा, मैंने कुछ नोट्स डाल रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके वहाँ पे नोट्स के, तो मैं वहाँ टेलीग्राम पे, अब टेलीग्राम आप मुझे मैसेज करके मत पूछिए कि टेलीग्राम, या कमेंट में ये मत बताइए कि टेलीग्राम की लिंक आए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से जाइए और टेलीग्राम की लिंक डाउनलोड कीजिए, और जो भी वहाँ डेटा फाइल में जाना, वहाँ पे यूट्यूब पे चेक कर लेना कि टेलीग्राम से डेटा कैसे डाउनलोड करते हैं, तो वो खुद समझा देगा आपको, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, रुकते फिर अगला पेपर हो तो रात में या कल मॉर्निंग में, ठीक है। तो अगला पेपर लेके आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।